नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। मैं अब्दुल नेहान सुल्तान की बात कर रहा हूँ। यूएई के सुल्तान है वो इंडिया में आए कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो कहाँ कौन तो खाना भी खाते हैं बैठ के, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, खाना भी खाते हैं। बोलते बीजेपी में मुसलमान को टिकट नहीं मिलता। अरे मुसलमान चुनना चाहेंगे तो क्यों नहीं टिकट मिलेगा? सिकंदर वक्त क्या है, नजमा अहमद क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, हाँ बोले वो जो है बाहर के मुसलमानों को गले लगाते हैं, वहाँ लाते, लेकिन आम मुसलमानों से तकलीफ क्यों है भाई? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के पीएम है, उनके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के हैं, ठीक है। पहली बात ये है, और दूसरी बात आप कहना वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। अब ये बात मुझे भी उनसे ये सवाल पूछना है कि आप खुद अजमेर शरीफ दरगाह गए हैं, अभी वहाँ पे सर्वे की बात होती है, एक आप ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हमें 1947 में अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम पाकिस्तान चले जाएं, पर हम नहीं गए, क्योंकि हमें देश से प्यार था, हमारे बाप दादाओं को, इसलिए हम यहाँ रहे। इससे बड़ा सबूत किसी के पास नहीं होगा। किसी और धर्म, किसी और मजहब के लोगों को ये मौका नहीं मिला था, पर ये मौका हमें मिला था। लेकिन बाबा बागेश्वर अभी देखिए ना, हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें संजय दत्त से लेकर बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी 20% है तो पत्थर चला रहे हैं, 50% होंगे तो अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे। मेरा ये व्हाट यू मीन, पत्थर कौन चला रहा है? मैं पत्थर कौन चला रहा है भाई? संभल की बात कर रहे हैं। संभल में पत्थर कौन चला रहा है? नॉर्मली सी बात पूछता हूँ एंकर साहब, मैं हूँ, मुझे आप कुर्ता पजामा और टोपी पहना दे तो मैं मुस्लिम, और वो उतार दिया, तिलक लगा दिया तो हिंदू, ठीक है। पगड़ी पहन ली तो क्या हो गया, सिख हो गया मैं। अगर उन सब से आप ये पत्थर चलाओगे तो आप एक धर्म को टारगेट करेंगे, आप एक धर्म को टारगेट करेंगे। मैं दंगाइयों की निंदा करता हूँ, ये जो पत्थरबाजी करते हैं इनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, ये फंड में आने वाले लोग हैं। क्योंकि मुसलमान इस देश के लिए जान दे सकता है, और हमेशा मुसलमान ने जान दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन कहता है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो वीर अब्दुल हमीद, 1965 में एक राइफल के साथ पूरा पाकिस्तान से भिड़ जाता है। बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने पहली बांसुरी बजाई थी लाल किला पे, कौन है ये लोग? ये भी तो मुसलमान थे। इनसे बड़ा सबूत चाहिए आपको हमारे देश में रहने के लिए? आप कितना बड़ा सबूत चाहिए? हम भी देश के नागरिक हैं, अगर आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। जब हम कह रहे हैं वो मस्जिद हमारी 250 साल पुरानी है, ये जो दरगाह है वो 800 साल पुराना है, आप कहना है कि बाबरनामा में तो जो दरगाह का उसका भी जिक्र है, फिर क्यों नहीं मान रहे आप? वही तो कह रहे ना कि भाई हिंदुओं के साथ जो वो किया गया था, उनकी मंदिरें तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो अब हम वापस ले रहे हैं, अब हमारा समय है। देखिए, सबसे पहले देश हमेशा संविधान से चलता है। संविधान में एक एक्ट आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन 1991, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। पता है अर्जी क्या डाली जाती है? इनका जो अभी जो इन्होंने पिटीशन डाला था संभल वाली मस्जिद में, इनका पीरियड पता है क्या था? हम डालेंगे उस पे डालेंगे राइट टू एक्सेस। इन्होंने आर्टिकल 19 का डाला था, पर वहाँ के जज साहब ने क्या करा, सर्वे का हुक्म दे दिया। वहाँ से है ना मस्जिद 45 किलोमीटर दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, 45 किलोमीटर। 1-1.5 घंटे में आपने फैसला सुना दिया कि जाके वहाँ पे सर्वे कर लो। क्या लगता है आप कोर्ट के उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, कोर्ट पे क्यों नहीं सवाल उठेगा? लो कोर्ट ने करा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगर आपने जब रात में सर्वे कर लिया तो उसे सबमिट क्यों नहीं करा? पता है सुप्रीम कोर्ट ने रोक कब लगाई है? 12 से 1 के बीच में। आपने सुबह में ये क्यों नहीं सबमिट करा? आपने इतना लेट कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, नहीं लगा दी? लगा दी ना लोग। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेरी रोक लगाई है, हाई कोर्ट के पास जाने के लिए कहा है। कटोगे को भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सुनो, हमें बचपन में 8वीं में क्लास में एक लेसन था, उसमें एक किसान का बेटा था, 5 बच्चे थे, आपस में लड़ते थे। वो किसान ने उनको 5 लकड़ियाँ पकड़ा दी, बोला तोड़ो, बच्चों ने तोड़ दी। फिर उन्हीं बच्चों को 5-5 लकड़ियाँ पकड़ा दी, बोला आप तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटी। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। समुदाय के लिए क्यों है यूनिटी? नहीं, वो दूसरा समुदाय। सुनिए, हाँ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सच्ची बात हम सब के लिए है वो बात। आप अपने ऊपर मत लो। अगर योगी ने, सुनो, मैं योगी को लानत भेजता अगर उसने ये बात हिंदुओं के लिए कही होती। मैं लानत भेजता हूँ उनके हमरा। उस योगी ने नहीं कहा, कहना चाहता हूँ नहीं, उसने ये भैया यहाँ कोई और तो है नहीं, या तो ये हो रहा हो कोई विदेश का समर्थन। बट कहाँ रहे थे बताइए? क्या 140 करोड़ लोग आपस में बट रहे थे? सर मेरी बात सुनो, ये बात मोदी ने भी तो कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या हमारा देश बटा नहीं? हमारा देश बटा नहीं है क्या? क्या तो नहीं बटा?
बता ना। तो भैया बांटने अब का सुनो, काम भी तो तुमने ही करा है। अब अगर ये बात कही है, बांटने का छांटने का किसने करा ये काम? एक गिलास, बांटते हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सुनो, अब नहीं बटने वाले, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये तहजीब नहीं हटेगी। दुश्मनों से मुकाबला इन्होंने मेरे को बोला सच्चे हिंदू को पता ही नहीं, हिंदुओं को तो कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं। राम जी का वंश कौन सा है? कौन से सच्चे हिंदू? एक जो राम का नारा लगाता है, मेरे सामने खड़ा होके बताए कौन से वंश के हैं राम? नहीं पता लगेगा उसको। ऐसे कैसे हिंदू? अरे ऐसे कैसे हिंदू? ये बाबा जय श्री राम, जय श्री राम, ये नहीं पता राम कौन से वंश के थे। बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो मुसलमान कहाँ जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दुबई में जाकर एक मिनट बात बताइए चाचा, ये पेंशन की उम्र में इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी बात तुम बचा सुनो, लोगे? मेरी तुम बात- अपना जेब तो बचा लो। मेरी बात सुनो। बचाएंगे। एक मिनट ये बीच में- मिथुन रुक जा एक मिनट मिथुन चक्रवर्ती का जेब कट जाता है, वो अपना जेब कट, जबरदस्ती है। पर्सनली मत बोलो तो अभी सब पता जबरदस्ती है। मिथुन चक्रवर्ती का जेब कट जाता है, अपना जेब नहीं बचा हुआ था, वो देश बचाएंगे। बात बीच करेंगे में बात अबे क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? बीच में क्या आ गए बात करने? क्यों नहीं बोलेंगे? ये सारे सुन रहे हैं, ऐसे ही सुन रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो सारे मेरे को टोक देंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। चक्रवर्ती तो कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बीजेपी साफ साफ हिंदू मुसलमान की बात करती है। झारखंड में आपने देखा, वहाँ तो ऐड भी चला था कि मुसलमान और हिंदू को लेकर बीजेपी ने ऐड भी चलवाया। सर मेरी बात सुनिए, आज यूएई है, आज सऊदी अरब है। अभी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात करेंगे, बीच में नहीं। ऑन कैमरा प्रैक्टिकल बीच में चलो बीच में नहीं मैं बोलता हूँ किसी के, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज सऊदी अरब के यूएई के जो सुल्तान हैं, सऊदी अरब के यूएई के जो सुल्तान हैं इंडिया में आते हैं, अभी आए हैं 2 महीने पहले। अगर मोदी को गले क्यों लगाते हैं? हाथ भी तो मिला सकते अच्छा हैं। मेरी एक बात नहीं, पहले बात का जवाब दीजिए। मोदी को वो गले ही क्यों लगाते हैं? अगर मोदी हिंदू मुस्लिम करेगा तो वो गले नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। मैं अब्दुल नेहान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, यूएई के सुल्तान है वो इंडिया में आए कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो कहाँ कौन? तो खाना भी खाते हैं बैठ के, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, खाना भी खाते हैं। बोलते बीजेपी में मुसलमान को टिकट नहीं मिलता। अरे मुसलमान चुनना चाहेंगे तो क्यों नहीं टिकट मिलेगा? सिकंदर वक्त क्या है? नजमा अहमद ये बताइए, क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है हाँ बोले वो जो है बाहर के मुसलमानों को गले लगाते हैं, वहाँ लाते हैं। आम मुसलमानों से तकलीफ क्यों है भाई? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के पीएम है, उनके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के हैं, ठीक है। पहली बात ये है, और दूसरी बात आप कहना वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। अब ये बात मुझे भी उनसे ये सवाल पूछना है कि आप खुद अजमेर शरीफ दरगाह गए हैं, अभी वहाँ पे सर्वे की बात होती है, एक आप ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हमें 1947 में अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम पाकिस्तान चले जाएं, पर हम नहीं गए, क्योंकि हमें देश से प्यार था, हमारे बाप दादाओं को, इसलिए हम यहाँ रहे। इससे बड़ा सबूत किसी के पास नहीं होगा। किसी और धर्म, किसी और मजहब के लोगों को ये मौका नहीं मिला था, पर ये मौका हमें मिला था। लेकिन बाबा बागेश्वर अभी देखिए